उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही दिमाग का शोर अपने आप खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं यहाँ की मिट्टी में आज भी उस त्याग की महक है जिसने सृष्टि का रुख मोड़ दिया था। कहते हैं जब माता सती के जाने के दुख में महादेव जी का तांडव ब्रह्मांड को कपाने लगा, तब विष्णु जी के चक्र ने माता के शरीर को 51 हिस्सों में बांट दिया। उन्हीं में से एक पवित्र अंग इस ऊंची चोटी पर गिरा और तब से ये पहाड़ सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक विश्वास बन गया। ये सफर है मसूरी रेंज की हाईएस्ट पीक पर बना मां सुरकंडा देवी मंदिर का। मॉर्निंग गाइस, इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग। अभी तो रूम मिला नहीं है मेरे को। मैं नहा धो लिया हूँ कॉमन वॉशरूम में जाके, एंड अभी हम निकल रहे हैं सुरकंडा देवी के लिए। हमने स्कूटी रेंट करी है, वो उठाते हैं एंड देन निकलते हैं। लेट्स गो। अब देहरादून के शोर और उस भाग दौड़ को पीछे छोड़कर मैं निकल पड़ता हूँ अपने सफ़र के लिए, जो लगभग 2 से ढाई घंटे का होने वाला था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे ही धीरे धीरे लैंडस्केप्स और व्यू भी चेंज हो रहे थे। मसूरी की पहाड़ियों में एंटर करते ही मुझे देखने को मिलते हैं कुछ बेहद ही खूबसूरत नज़ारे, जिनको देखकर एक ऐसा सुकून मिल रहा था जो शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। भाई मैं अपने सामने जो व्यू विटनेस कर रहा हूँ ना यार, क्रेजी भाई। अब क्योंकि मेरा ये पहली बार था मसूरी में, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी व्यू मिस करूं, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवल सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि बीच बीच में रुककर रास्ते को एंजॉय करना और हर उस मोड़ पर खुद को खुद से मिलवाना भी है। खैर चलिए, अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस जगह के लिए जिसके लिए मैं यहाँ आया था, यानी माँ सुरकंडा देवी। मसूरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर चल के मैं पहुंचता हूं एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कफलानी, और यहां मैं एक छोटा सा लंच ब्रेक भी लेता हूं। तो भाई मैं अभी पहुंच चुका हूं कफलानी गांव, बीच रास्ते में पड़ता है। 40 किलोमीटर हम कर चुके हैं, 22 किलोमीटर रह गया सुरकंडा देवी, और बाकी अभी ढाबे पे रुका। एक चाय ऑर्डर करी है, एक मैगी ऑर्डर करी और एक बन मक्खन ऑर्डर करा है, और बाकी भाई क्रेजी व्यू है यार। तो चलो अभी थोड़ा खाते पीते हैं एंड देन निकलते हैं पसंद करना चाहिए। तो जी खाना पीना हो गया है, अब बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। चलो मिलते हैं अब डायरेक्टली आपको। स्टार्ट होगा सुरकंडा देवी। पागल हो गया।
कफलानी से लगभग 1 घंटे की सीनिक ड्राइव के बाद मैं पहुंच जाता हूं सुरकंडा देवी मंदिर के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। फाइनली पहुंच गए सुरकंडा देवी। चलते हैं। अब मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक था ट्रैक करना और दूसरा था ट्रॉली, और मैंने ट्रैक करना बेहतर समझा। लेकिन पहले 500 मीटर्स में ही मुझे समझ आ गया कि ये चढ़ाई थोड़ी चैलेंजिंग होने वाली है। शुरुआती रास्ता काफ़ी स्टीप था और मेरी सांस भी फूल रही थी, पर ट्रैक करते समय जो व्यू मैं विटनेस कर रहा था वो मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत दे रहा था। और मंदिर की तरफ जाती हुई ये भीड़ मुझे इस बात का एहसास करवा रही थी कि ज़िंदगी में कुछ तो चमत्कार इन लोगों ने देखे होंगे, जो इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद भी इनके चेहरों पर थकान नहीं, सिर्फ उम्मीद है। और अब करीब 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच जाता हूं मां सुरकंडा देवी मंदिर, जो इस जगह की सबसे ऊंची चोटी सिरकुट पर बना है। एक साल की कांस्टेंट मैनिफेस्टेशन के बाद आई एम फाइनली हेयर एट सुरकंडा देवी। बट किस्मत इतनी ख़राब, दर्शन भी बढ़िया हो गए, एवरीथिंग वेंट वेल, बट किस्मत इतनी ख़राब कि आज मौसम ही नहीं खुला हुआ। अदरवाइज़ यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज दिखती, चारों धाम के दर्शन भी हो जाते। क्या कर सकते हैं भाई। बट भाई क्या मंदिर है यार, क्या मंदिर है। अब जितना ही सुंदर ये मंदिर है उतनी ही सुंदर इस मंदिर की कहानी भी है। तो चलिए एक बार जानते हैं इस मंदिर की कहानी को। मान्यताओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें उन्होंने सभी देवी देवता को बुलाया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। इस बात पर राजा दक्ष की पुत्री एवं भगवान शिव की पत्नी माता सती शिव जी के पास अनुमति लेने गई कि वह यज्ञ में जाएँ या ना जाएँ। भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी माता सती उस यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें सुनकर क्रोध में आकर उन्होंने यज्ञ में छलांग लगा दी। इस बात का पता लगने पर शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माता सती के उस शव को अपने कंधे पर उठाया और पूरे हिमालय का चक्कर काटने लगे। भगवान शिव का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को 51 भागों में बांटा। उन 51 भागों में से एक मुख्य भाग सर इस पर्वत पर आकर गिरा, जिसकी वजह से इसका नाम पहले सिरकंडा देवी था, बट लोगों के बोलते के कारण इसका नाम सुरकंडा देवी पड़ा। अंत में माता सती की ये कहानी सुनकर मन में एक ही बात आती है कि आज की जनरेशन जहाँ रिश्तों में ऑप्शंस ढूंढती है, वहाँ महादेव और माता सती का ये प्रेम हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ समर्पण और निस्वार्थ भाव में होता है, और उसी प्यार का प्रतीक है ये मंदिर। तो चलिए मैं भी अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक ऐसी ही बेहद खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।